व्यूअर्स, हम स्टडी कर रहे हैं फंक्शंस ऑफ इन्फिनेटिव फ्रेज के टॉपिक को, और इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि नाउन लाइक फंक्शंस ऑफ इन्फिनेटिव एंड इन्फिनेटिव फ्रेजेस क्या होते हैं। हमारे पुराने व्यूअर्स को पता है कि काम किस तरह से चल रहा है, वो वीडियो को फॉरवर्ड करके अपना लेक्चर स्टार्ट कर सकते हैं। नए लोगों को थोड़ा सा गाइड करना चाहूँगा। व्यूअर्स, एक्चुअली हमारा जो मेन टॉपिक चल रहा है वो है इन्फिनेटिव का, द इन्फिनेटिव। अब जो द इन्फिनेटिव का टॉपिक है, ये चूँकि काफ़ी बड़ा टॉपिक है तो इसको डिफरेंट सीरीज़ के अंदर हमने ऑर्गेनाइज किया है। तो इसकी डिफरेंट सीरीज़ है। इससे पहले इसकी एक सीरीज़ थी जिसके अंदर हमने जो है उसे क्या कहते हैं, एडवर्बियल फंक्शन जो है इन्फिनेटिव के, वो स्टडी किए थे। अब ये इसकी सेकंड सीरीज़ चल रही है जिसके अंदर हम नाउन लाइक फंक्शन, बल्कि थर्ड सीरीज़ है। पहली सीरीज में नाउन लाइक एंड वर्ब लाइक फंक्शंस ऑफ इन्फिनेटिव थे। सेकंड सीरीज में एडवर्बियल फंक्शंस ऑफ इन्फिनेटिव थे। अभी ये थर्ड आपकी सीरीज चल रही है जिसमें हम नाउन लाइक फंक्शंस ऑफ इन्फिनेटिव एंड इन्फिनेटिव फ्रेजेस जो है स्टडी करेंगे। अच्छा, ये जो इसके फंक्शंस हैं, इसकी फिर आगे आप कह लें कि 3 सब सीरीज हैं, ठीक है। 3 सब सीरीज हैं इन्फिनेटिव फ्रेजेस के फंक्शंस की। तो उसमें पहली जो है, उसके अंदर हमने जो फंक्शंस ऑफ इन्फिनेटिव फ्रेजेस जो ए थी, उसमें हमने देखे थे इसके जो है, उसको देखा था हमने एज एन एडवर्ब, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, एडवर्ब है, नाउन है, एडजेक्टिव है। तो अब सेकंड सीरीज है, उसमें हम इसको देख रहे हैं एज ए नाउन, और जो थर्ड सीरीज होगी उसमें हम इसको एज ए एडजेक्टिव देखेंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम जो है इस सीरीज को। तो इसमें अभी ये जो हमारा नाउन लाइक फंक्शन है और इन्फिनेटिव फ्रेज है, इसको अगेन हमने सब डिवाइडेड किया डिफरेंट जो है क्लिप्स के अंदर। तो ये अभी इसका पहला पार्ट है, ठीक है। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं पहले पार्ट को। ये जस्ट एक आप कह लें कि जो हमारा ये वाला टॉपिक है, इसका ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है, पहला पार्ट। स्टूडेंट मस्ट ट्राई टू लर्न दैट एन इन्फिनेटिव अच्छा नहीं, पहले इसको नोट को जरा स्टडी कर लें। फॉर प्रॉपर लर्निंग ऑफ अबव टॉपिक, स्टूडेंट मस्ट हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग अबाउट व्हाट इज अ फ्रेज। क्योंकि हम इन्फिनेटिव फ्रेज के टॉपिक को स्टडी कर रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो फ्रेज है ये होता क्या एक्चुअल में। तो ये आपको जरूर जानना चाहिए। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए, मोर ओवर वन शुड आल्सो नो दैट एन इन्फिनेटिव में फंक्शन लाइक एडवर्ब, नाउन एंड एडजेक्टिव। जो हमारा इन्फिनेटिव है वो एडवर्ब के तौर पे भी रोल प्ले करता है, वो नाउन के तौर पे भी रोल प्ले करता है, और वो एडजेक्टिव के तौर पे भी रोल प्ले करता है। इसी बेस के अंदर हमने ये जो हमारा फंक्शन ऑफ इन्फिनेटिव फ्रेज है ना, इसकी 3 आप कह लें, यानी ये जो आपकी ये वाली जो सब मेन सीरीज है, उसको आगे फिर हमने 3 सब सीरीज के अंदर ऑर्गेनाइज किया है। अब ये पहली जो थी, उसके अंदर हमने एडवर्ब जो फंक्शन है, एडवर्ब लाइक फंक्शन जो है उसके इन्फिनेटिव फ्रेज के देखे थे। अभी जो है हम नाउन वाले देख रहे हैं, ये बी, और सी में हम एडजेक्टिव वाले जो इसके फंक्शन है वो देखेंगे। बोथ दीज इंफॉर्मेशन आर प्रोवाइडेड इन द रेलेवेंट वीडियोस। हाँ जी, एक ये कि फ्रेज क्या होता है, दूसरी ये वाला जो है एडवर्ब, नाउन एंड जो एडजेक्टिव है, इसके तौर पे ये कैसे फंक्शंस करता है, इसका एक इंट्रोडक्शन मैंने दिया हुआ है। तो ये दोनों इन्फॉर्मेशन 2 अलग वीडियोस में आपको मिल जाएंगी। इन दोनों वीडियोस के लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिए गए हैं। However, in this particular video, we will focus only on the noun-like functions of infinitive and infinitive phrase. हाँ जी, इस वीडियो में, यानी कि जो भी शुरू हो गया टॉपिक ये वाला, इसमें हम इसका पर्टिकुलरली नाउन लाइक जो है वो डिस्कस करेंगे फंक्शन। तो नाउन लाइक फंक्शंस ऑफ इन्फिनेटिव एंड इन्फिनेटिव फ्रेज, student must try to learn that an infinitive phrase like a noun may act as a subject, object and subject complement. जो आपका इन्फिनेटिव फ्रेज है वो किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर पे भी रोल प्ले करता है, ये ऑब्जेक्ट के तौर पे भी रोल प्ले करता है, और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पे भी रोल प्ले करता है, और इस तरह के और भी चंद रोल्स हैं जो कि नॉर्मली एक नाउन जो है वो प्ले करता है। यानी नाउन के जो फंक्शंस हैं वो हमारा इन्फिनेटिव या इन्फिनेटिव फ्रेज जो है वो परफॉर्म कर रहा होता है। तो अब चूंकि हम डिस्कस कर रहे हैं फंक्शंस ऑफ इन्फिनेटिव फ्रेज एज ए नाउन, तो थोड़ा सा नाउन का जो कॉन्सेप्ट है इसको रिवाइज कर लेते हैं हमारे इस इंट्रोडक्टरी पार्ट में। इट इज अ पार्ट ऑफ स्पीच विच एक्सप्रेसेस द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया इन अ सेंटेंस। सिंपली वी मे से दैट अ नाउन इज नेमिंग वर्ड। एक्चुअली जो नाउन होता है वो एक नेमिंग वर्ड होता है, ठीक है। तो नाउन की जगह पे आप नाउन को यूज करते हैं। तो आपका जो नाउन है ठीक है, ये सब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा, इस तरह के इसके डिफरेंट यूजेस होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे आगे वन बाय वन। और इसी को नाउन को रिप्लेस कर रहा होता है आपका इन्फिनेटिव या इन्फिनेटिव फ्रेज। एंड इन्फिनेटिव और इन्फिनेटिव फ्रेज एक्सप्रेसेस इटसेल्फ एज अ नाउन।
इन अ सेंटेंस व्हेन इट इज यूज्ड एज। हाँ जी, अभी हम आपको बताने लगे हैं कि ये नाउन के तौर पे कब जो है यूज होता है, कैसे ये नाउन का जो है फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, इन्फिनेटिव या इन्फिनेटिव फ्रेज जब ये यूज होता है सब्जेक्ट ऑफ द मेन वर्ब इन एपोजिशन विद द एंटीसिपेटरी। ये जब हम आपको पढ़ाएंगे तो पता चल जाएगा आपको ये क्या होता है। ऑब्जेक्ट ऑफ मेन वर्ब, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, governed by a preposition in apposition with the noun, जैसे कि हम appositive nouns भी कहते हैं जी। तो ये जो हमारा टॉपिक है ये वाला, इसका ये पहला पार्ट है। इसके जो अगले पार्ट्स हैं वो इसी की बेस पे हमने बनाए हैं। ये इसमें जस्ट आपको इंट्रोडक्शन दिया है, सेकंड पार्ट में ये वाला बताएंगे, फिर यानी ये 6 पार्ट्स हैं, यानी 6 यूजेस हैं, तो इसके लिए हमने 6 जो हैं वीडियोस बनाई हैं। आखिर में इन तमाम पार्ट्स को इकट्ठा करके जो है एक ही वीडियो की शक्ल में कंप्लीट इंग्लिश कोर्स वाली प्लेलिस्ट के अंदर भी जो है उसको अरेंज कर दिया गया। आप लोगों की अवेलेबिलिटी है उसमें कि आप अगर इकट्ठा इस टॉपिक को समझना चाहते हैं तो वहाँ पे ये आपको इकट्ठा भी अवेलेबल हो जाएगा। तो चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम ये स्टडी करेंगे कि जो आपका इन्फिनेटिव है या इन्फिनेटिव फ्रेज है, ये सब्जेक्ट ऑफ द मेन वर्ब जो है वो किस तरह से यूज होता है।